ये देखिए बेटा, आज कैलेंडर में हम पढ़ेंगे जब महा सेम दिए हुए हो, यानी कि मंथ कैसे होंगे आपके पास, सेम दिए होंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि 5 जनवरी 2018, क्लियर है बेटा। और यहां पर दिया हुआ है 21 जनवरी 2018, और यहां दिया हुआ है बुधवार। और बेटा हमसे पूछा है कि 25 जनवरी 2018 को क्या दिन होगा। क्लियर है, कैसे करेंगे बेटा? ध्यान रखना, जब भी मंथ यानी कि माह सेम दिए हो तो सेम चीजों को काट देंगे। जनवरी सेम है दोनों में, और ईयर भी सेम है, माह भी सेम है और ईयर भी क्या है बेटा, सेम लिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, जो भी चीज सेम होगी। हमारे पास क्या बचता है, 5 और 21। इन दोनों डेट में बेटा डिफरेंस कितना बनेगा, 5 और 21 में। तो बेटा 21 में से 5 घटा दो, कितने बचे, 16। और इसी 16 को बेटा 7 से डिवाइड करके देखना है कि कितना शेष बचेगा, एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। तो बेटा 7 दूनी 14, बचे कितने शेष, 2। तो ये जो बेटा 2 शेष बचा है, यही क्या है, यही एक्स्ट्रा डे है। यही क्या है बेटा हमारे पास, एक्स्ट्रा डे है। और इन्हीं 2 को ऐड कर देंगे बेटा बुधवार में, और बुधवार में 2 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा बेटा हमारा, शुक्रवार। क्लियर है बेटा, क्या आंसर आएगा हमारा, शुक्रवार आएगा। क्लियर है, समझ में आया बेटा? नहीं, नोट करो क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 12 मार्च 2004। क्या क्वेश्चन है बेटा, 12 मार्च 2004। और 12 मार्च 2004 को क्या दिन है बेटा, मैं कहता हूं कि सोमवार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, सोमवार, मंडे। और तुमसे बेटा 28 मार्च 2004 का दिन उसने पूछा है कि क्या होगा। क्लियर है बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है? ये देखिए, अभी बताया बेटा कि जब कभी भी बेटा क्वेश्चन के अंदर माह यानी कि मंथ और ईयर क्या दिन बेटा सेम, तो सेम चीजों को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे आपस में। ये भी सेम है और ये भी सेम है। क्लियर है बेटा? तो आप बताइए बेटा, यहाँ पे क्या बचा, 12 और 28, और इन दोनों का गैप ले लेंगे। इनका क्या लेंगे बेटा, हम गैप लेंगे। 12 और 28 का गैप क्या आएगा बेटा, 16। इसी 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे बेटा कितना शेष बचेगा। तो 7 से 16 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, और कितना शेष बचेगा बेटा, 2। ये जो 2 बचा है ये हमारा क्या है बेटा, ये रिमाइंडर है, और इन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डेज। और इन्हीं एक्स्ट्रा डे को बेटा कहां जोड़ देंगे, मंडे में। तो जब सोम मंडे में हम 2 जोड़ेंगे, क्या बनेगा बेटा, ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि बुधवार। क्या आंसर आएगा बेटा हम लोगों का, बुधवार आंसर आएगा। अगर इसने 12 मार्च 2004 को सोमवार दिया तो 27 मार्च 2004 को क्या होगा बेटा, बुधवार होगा। क्लियर है, नोट करो बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है बेटा 7 सितंबर 2007 तो बेटा शुक्रवार है।
क्या था, शुक्रवार। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि 22 सितंबर 2007 को क्या दिन होगा। क्लियर है बेटा। अब आप मुझे बताइए, अभी बताया गया कि जब भी मंथ और ईयर सेम दिए हो तो क्या किया जाएगा कि जो भी चीजें सेम होगी उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो 2000 2007 सेम है, सितंबर सितंबर सेम है, बचा क्या 7 और 22, इन्हीं दोनों का गैप लेना बेटा। इनका गैप कितना बनेगा, 22 में से 7 घटा दो आप, 15। कितना गैप बनेगा बेटा 15। और इसी को 7 से भाग लगाना और देखना कितना शेष बचेगा, 7 दूनी 14 यानी कि एक शेष बचेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे बेटा, तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने हैं बेटा, एक। इसी एक एक्स्ट्रा डे को बेटा इसमें जोड़ देंगे। तो बेटा जब हम शुक्रवार में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, शनिवार। क्लियर है बेटा, क्या आंसर आएगा हमारा, शनिवार। समझ में आए बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 4th नंबर। क्लियर है, ले लेते बेटा एक क्वेश्चन। 8 दिसंबर 2005 को बेटा दिया हुआ है हमें सोमवार। क्या दिया हुआ है बेटा, सोमवार। पूछा क्या गया है, पूछा गया है बेटा आप लोगों से 29 दिसंबर 2005 तो क्या दिन होगा। क्लियर है, क्या करना है बच्चों बताओ कि सर जी जो ईयर दिए उन्हें सेम उन्हें कैंसिल कर देंगे, जो मंथ सेम दिया हुआ उन्हें कैंसिल कर देंगे। और सर अभी आपने बताया जो डेट बची उनका गैप ले लेंगे। तो 29 में से 8 घटाओगे बेटा कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। इसी को बेटा 7 से डिवाइड करना और शेष देखना कितना बचेगा। तो 21 को 7 से भाग दोगे, 7 या 21, कुछ भी शेष नहीं बचेगा यानी कि 0। यानी कि इसमें कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डे इसमें होगा नहीं। अगर कोई भी डे एक्स्ट्रा नहीं है तो बेटा इसमें कुछ जुड़ेगा भी नहीं। अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ भी सोमवार हो जाएगा, क्योंकि सोमवार में आप 0 अगर ऐड भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सोमवार होगा। करो नोट इसे। समझ में आया बेटा, ठीक है बच्चों। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। 2 अक्टूबर 1965 तो बेटा अगर गुरुवार है यानी कि बृहस्पतिवार, और आपसे पूछा गया है 27 अक्टूबर 1965 को क्या दिन होगा। क्लियर है बेटा, कैसे करेंगे, अभी बताया गया कि सर जो चीजें सेम हो उन्हें कैंसिल कर देंगे और जो बची हुई डिजिट है उनका गैप ले लेंगे। 27 और 2 में गैप कितना आएगा बेटा, 25 का, और 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितने दिन एक्स्ट्रा है या शेष बचेंगे। तो 7 या 21, कितना बचेगा बेटा, 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा बेटा, 4। यानी कि इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा है, तो इसमें बेटा 4 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे और उसे क्या कर देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा। अब गुरुवार में 4 ऐड करो, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बेटा,
अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि 27 अक्टूबर 1965 को क्या दिन होगा, तो क्या आंसर लगाओगे? सोमवार लगाओगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आप मुझे करोगे और कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। चलो बेटा बताओ, अगर 5 जून 2007 को रविवार है, तो बेटा 25 जून 2007 तो क्या दिन होगा? ये बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? नोट करो बेटा। थैंक यू।